प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी एक एक चीजों को छान छान करके देख देख करके अनुभव कर करके लिख रहे हैं। जो है इतना गहन जो है 17 वर्ष जो है स्वामी जी एक ही साधना में बैठ करके सारी चीजों को प्रत्यक्ष एकदम आपको स्वर वेद में दे दिया है। मैं तो समझता हूं आपको गुरु के चरण में साधना करके और सब आप बुझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग। गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। सदगुरु तो वाणियों में कह दिए हैं। स्वामी जी की वाणियों में ही सब कुछ है। आपको न लगता है कि स्वामी जी तो है नहीं। स्वामी जी शरीर का त्याग किया है। जब स्वामी जी शरीर में थी तभी उन्होंने कहा
गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। अब एक संत है तो थोड़ा ऐसे ही झामर झूमर करने लगते हैं। मैं बोला स्वामी जी शरीर का त्याग किया है, स्वामी जी पूरे वायुमंडल में स्थिर हैं, विभू हो चुके हैं, तो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला स्वामी जी पहले दोहा में, पहले ये तो दोहा पहले ही लिखे हैं, आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, विचार करो। ये स्वामी जी मरने के बाद थोड़ा लिखे हैं, मरने का मतलब शरीर छोड़ने के बाद स्वामी जी ने कोई दोहा नहीं लिखा है। तो स्वामी जी पहले ही बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। स्वामी जी बोल रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो। कैसे करोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण। जो 8 चक्र है उसको रोध दो, बंद कर दो। ये तो स्वामी जी पहले ही लिखे हैं, शरीर छोड़ने के पहले ही। तो स्वामी जी ने यही काम किया। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। ये दोहा स्वामी जी पहले ही लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्वामी जी निष्प्राण हो चुके, होने की कला जानते थे तभी लिखा वो भी उसके दोहे भी आगे लिख रहे हैं स्वामी जी। पल भर प्रभु भूले नहीं स्मरण श्वास उश्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। आप लोग कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो? हिंदी आपको समझ में नहीं आती, साफ साफ तो स्वामी जी बता रहे हैं। अष्टचक्र ईश देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। इस शरीर में 8 चक्र है, तो जो है गुरु वेद, देखिए आप स्वर वेद को समझिए ना, स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए। अष्टचक्र ईश देहमी जासी तन संचाल। 8 चक्रों से शरीर चल रहा है। अष्टचक्र ईश देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। तो पहले चक्रों को वेद लो, ये स्वामी जी कह रहे हैं स्वर वेद में। और स्वामी जी आगे कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण।
तो स्वामी जी शरीर को निष्प्राण किए हैं, शरीर से बाहर हुए हैं, तो आपके लिए ही तो बोल रहे हैं कि शरीर से बाहर हो जाओ। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। जो है स्वामी जी तो आपको खुद ही बता रहे हैं, जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। तो आपको यहां झामर झूमर करने नहीं आना है, आपको आना है। यदि मृत्यु से डर है तो मत आओ, विहंगम योग आपके लिए नहीं है। अब एक संत है तो बोल रहे ऐसा सत्संग सुनाएंगे तो सब लोग भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा तो भाग जाओ, स्वामी जी तो कह रहे हैं। स्वामी जी का विहंगम योग यहीं से चालू हो रहा है। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। ईश्वर वेद कह रही है ना, तो आपको दिक्कत कहां हो रही है? मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। शरीर को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी, और आप हो कि सुबह से शाम तक उसमें तेल लगाओ, मालिश करो, ये करो वो करो, ये बिंदिया लगाओ, फलाने लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, साड़ी खरीदो, इसको पहनाओ। काहे लिए भाई? अब एक संत है तो बाद में बोलेंगे कि आप तो हमको साड़ी भी नहीं पहनने देंगे, बाजार भी नहीं जाने देंगे। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, हमारे को तो यही समझ में आ रहा है। जो है गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करने के लिए कह रहे हैं। कितने लोग हैं जो निष्प्राण करने के लिए आना चाहते हैं? सबको तो बस ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान। क्या करना है? क्या करोगे? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तजोगा जुक्तिया अभ्यास सी जोगी हो निश्वास, निहाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। निहाक्षर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। तो शरीर धारण किया है तो मरना पड़ेगा। हम लोग जो है शरीर धारण किए हैं, इस शरीर में हम सबको कैद किया गया है
और सदगुरु जो है सारा मार्ग बता देते हैं, तो अपना घर को चलो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, एकदम गुरु के चरण में जा करके पकड़ लेते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। अब ऐसे संसार में तो मिलेंगे नहीं, एक पत्ता ऊपर है एक पत्ता नीचे है, कैसे मिलेंगे? तो उसमें जा करके एकदम मूल में जा करके जो है पकड़ने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आपको न लगता है ये बड़ा यहां खेल होता है? सत्संग में कोई पत्ता ऊपर है कोई पत्ता नीचे है, अब मिलेंगे तो है नहीं, कैसे मिलेंगे? लेकिन वो पेड़ में टहनी के अंदर घुस करके जा करके मूल में मिल जा रहे हैं। ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आप भेद को समझो। तो गुरु के चरण में जाने से सब लोग मिल जाएगा। अब एक संत है तो बुझ नहीं पा रहे, परेशान है जो है। अब वो पत्ता कैसे मिलेंगे बताओ? वो सारा का मूल तो गुरु का चरण है, बीज है। बीज जो है एक जो वो पौधा था जो चिड़िया सुबह उठ करके जा करके बरगद का बीज खाई थी और जा करके पानी पिया था और उधर पोटी कर दिया, और उसी में से जो है वो जम गया, और जम गया तो हजारों पत्ते हो गए। तो जब मूल में जड़ में जाएंगे तो वो पत्ते मिलन हो जाएगा ना। तो वैसे वाले हंस हंसनी संत जन इसी सभा में है। बोला ऐसे तो मिलेंगे नहीं, तो आ जाओ गुरु के चरण में, कहां भागोगे आप? जो है पकड़ने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये जो है अनुभव का विषय है। क्योंकि शरीर से कैसे पकड़ेंगे आपको? लेकिन जो है वो गुरु का चरण में जो है साधना करते 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 गुरु का चरण में जा करके पकड़ लेते हैं। ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। ऐसे तो कहां मिल पाएंगे बताओ? कोई हजारों किलोमीटर दूर है, कोई कहीं है, लेकिन जब गुरु के चरण में जाने से तो सब लोग वहीं हैं। ये सारे पत्ते तो वहीं से आए हैं, मूल से आए हैं। तो ऐसे वाले संत जन इसी सभा में हैं। ऐसे तो नहीं मिलोगे, ऐसे तो मिलोगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग शरीर से बाहर है। और बीज में तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। वहां शरीर से मिलन नहीं होता है, चेतना से मिलन होता है। चेतना मतलब आत्मिक मिलन है। वह मिलन जो है शरीर से नहीं है, अनुभव में है। गुरु के चरण में जो है संत जन जो है जा करके वही मिलते रहते हैं, अलग होते ही नहीं। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है। ये संतों की सभा है, सदगुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है। सदगुरु ने वो सारा मार्ग उनको खोल दिया है। मार्ग तो ऐसे ही खुला है। अज्ञान बस जो है हम लोग जो है अलग हैं। जैसे ही देखो इस शरीर का जो सदगुरु को प्रेम आपकी चेतना से है, शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है।
शरीर तो आपने धारण किया, आपने कर्म किया तो शरीर धारण हुआ। आपने कर्म किया, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, दोनों का एक नहीं हो सकता। और कर्म जो है इंद्रियों से होता है, सूरत से कर्म नहीं होता, सूरत से भक्ति होती है। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का मूल तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पद जो है एक व्यवस्था को चलाने के लिए होता है। आप भेद को समझो, घर में जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो घर का परिवार का भी एक नियम होता है। बड़े बुजुर्ग को जो है पहले सम्मान दिया जाता है, बच्चों को सम्मान दिया जाता है। आप भेद को समझो। तो वैसे ही एक जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को चलाने के लिए पद होता है, क्योंकि संसार में ये सब चीजें हैं। जो है आप सदगुरु के हंस और हंत नहीं हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इस संस्थान को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है, ऐसा मत समझिए। प्रभु तो सबके हृदय में है, सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वही घट की, जे घट पर घट होय। तो सब में है, आप में भी है, मेरे में भी है, पूरे संसार में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करने का मतलब है उसके संग रहना पड़ेगा। तो सदगुरु के संग कैसे रहोगे? तो स्वामी जी के साथ तो सब लोग नहीं न रह पाएगा, वो तो शरीर से है। गुरु बसे बनारसी, शिष्या साम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो गुरु तो बनारस में बैठा है और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा है। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो गुरु के चरण में सब लोग मिल जाएगा।
सब लोग जो है सदगुरु के चरण से ही आया है, और जब तक सदगुरु के चरण में नहीं जाएगा उसे शांति नहीं मिलेगी। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्य नाम। हम लोग इसी जन्म में नहीं आए हैं सदगुरु से मिलन, पहले भी रहा है। हम लोग जो है सदगुरु के संग पहले भी रहा है, तभी दोबारा सदगुरु मिला है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अभी भी हम लोग जो है जो सदगुरु मिले हैं, तो सदगुरु को कैसे पकड़ोगे? तो सदगुरु सूरज से पकड़ाएगा, हाथ से पकड़ाएगा नहीं। स्वामी जी ने खुद ही कहा, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव सेव। आपके ऊपर निर्भर है, स्वामी जी तो दे ही रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एकदम खुला दरबार है। यहां जितना मर्जी हो आपको लेना है। सदगुरु के दरबार में एकदम खुला हुआ है। सूरज की रोशनी अब आपको न लेना है, वो तो ऐसे ही सबके लिए एक समान है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। देखो सदगुरु जो है, वाणियों में भी सदगुरु है। ये वाणियां जो है सदगुरु की हैं। सदगुरु जो है वाणियों में सब कुछ संकेत दे दिया है। अब आपको जो है स्वर वेद पढ़ना है, गुरु के चरण में साधना करना है, और बुझ जाओगे। ये जो है अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ये संतों की सभा है। ये झामर झूमर वालों का नहीं है। झामर झूमर वाले आते हैं, एक दिन सत्संग में जुड़ेंगे, फिर 20 दिन गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। आपको नियम पूर्वक जो है कर रहना है। स्वामी जी तो सीधा सीधा बता ही दिए, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्प काल सत्संग, सदाचार व्यभिचार सी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान। तो जो है आपको आपका काम है, गुरु के चरण को जो है देखना आपका न काम है।
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। स्वामी जी सीधा सीधा कह दिया, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो आपको संसार को नहीं देखना है, आपको जो है पलका पलक निरखत रही, गुरुमूर्ति की ओर। पलका पलक निरखत रही, गुरु चरण की ओर। आपको देखो, स्वामी जी थोड़ा थोड़ा छुपाए हैं, ज्यादा नहीं छुपाए हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बुझ जाएंगे। अब स्वामी जी कह रहे हैं, पलका पलक निरखत रही, गुरुमूर्ति की ओर। पलका पलक निरखत रही, गुरु चरण की ओर। स्वामी जी थोड़ा सा छुपा दिए। ये आपका ना काम है कि चेतना कहां रुकेगी। तो मैं कासे कहूं को सुनी, को पतिया फुलवा की सुंघत भंवर मरी जाय। तो गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योति न बोइए सिचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बीनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। तू जो है अष्टचक्र ईशा देहमी, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। अष्टकमलखी ले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोय। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तू जो है 10वां द्वार बंद है, तो सदगुरु का प्रकाश नहीं आ रहा है। सूरज का जब प्रकाश पड़ेगा कमल के ऊपर तो खिलखिला जाएगा,
तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकामलखी ले बिना उर्धाई दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। अष्टकामल मकरंद मी मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निह्याक्षर को ध्याय, तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप, परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। मंडल की अंदर रहो अचलाया कां पय डोल, निरखी पारखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। तो स्वामी जी ये सारे लिखे हुए हैं आपको जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। संत लोग जो है इसी सभा में ऐसे वाले भी हैं, जब भजन गाते हैं तब आप उनको पकड़ लो कौन सा भजन वो लोग गा रहा है। जो आप सदगुरु के हंस वंश नहीं हो, आपका काम जो है भजन गाना है, भजन सुनना है। भजन सुन सुन करके जो है बहुत से हंस अंत नहीं अपना घर जान गए। तो जो है आप भी सत्संग में जुड़ा करो, आप भी भजन गाया करो। कुछ लोग खाली झामर झूमर में बस उलझाया हुआ है, अनेक बार झामर झूमर में ऐसे ही जीवन चला गया। जो है कुछ लोग तो खाली खाना पीना पहनना उसी में उलझाया हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्या करोगे सब जो है। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन खाली बस वो कपड़ा चमकाने में लगे हुए। अरे गुरु के चरण में रहा करो, शुद्ध हो जाओगे। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है आपको गुरु के चरण में रहना है,
तो सदगुरु के चरण में आपको नहीं रहना है, आपकी चेतना को वहां रखना है। जिस भूमि पर आपका उपदेश है, जिस भूमि का मतलब होता है स्थान, भूमि का मतलब होता है जगह, भूमि का मतलब होता है जहां सदगुरु मिलेगा। तो जो है आपको स्वामी जी बताए हैं, पहला भूमि गंगा और जमुना के बीच में है। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ती पहला भूमि हो गई। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। इसके बाद अनहद है, झिलमिल ज्योति है, दशम द्वार है। तो सब तो स्वामी जी की पूरा ज्ञान तो स्वामी जी खोल खोल करके बताए हैं। गंगा जमुना पहला भूमि हो गई। इसके ऊंचे स्थान पर जो है चेतना को रखना है, मन को रखना है। उसके ये बाहर में साधना है। और जहाँ बिंदिया लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, कोई वहाँ 3 लाइन खड़ा खींचता है, कोई 3 लाइन पट खींचता है, कोई बीच में एक बिंदु बना देता है, कोई वहाँ एक त्रिशूल बना देता है, कोई त्रिपुंड कहता है, वह दूसरा भूमि हो गई। और जहाँ बच्चे का सिर में धक धक करता है, वही जो है तीसरा भूमि हो गई। ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, ये तो मैं स्कूल बता रहा हूं। पहला क्लास यहां है, दूसरा क्लास वहां है, तीसरा क्लास वहां है। मैं कोई उपदेष्टा नहीं हूं भाई, मैं तो आपको बता रहा हूं। प्राइमरी स्कूल यहां है, मिडिल वाला यहां है, जूनियर हाई स्कूल यहां है, लड़कियों का इधर है, लड़कों का इधर है। 5 क्लास तक पढ़ने वालों का विद्यालय इधर है। खाली वो बच्चे झामर झूमर करने जाते हैं, ABCD सीखते हैं 5 साल में, वो अलग है। लेकिन सबका फीस लगता है संसार में। आपके घर से आएगा, जो गाड़ी लेकर के आएगा, आपके बच्चे को उठा करके ले जाएगा, फिर वहां 2 घंटा 3 घंटा झामर झूमर करेगा, फिर ले आकर के आपको दे देगा। आपको उपदेश लेना पड़ेगा, प्रॉपर जो है एडमिशन कराना पड़ेगा। उपदेष्टा लोग हैं तो आपके नाम लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, कहाँ के रहने वाले पता लिखते हैं, और फिर जो है तब जो है एडमिशन देते हैं। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। भजन में बताई गई है, गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। एही पार गंगा, ओही पार जमुना,
बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताह जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताह जई हो। तो पहला भूमि यही है। प्रैक्टिकल आपको जो उपदेश लेकर के आपको करना पड़ेगा। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। अब चलऊ सा काल है नवत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरति समार। अब आगे क्या है? तो सुरति शब्द में जोरती खुली गगन किवाड़। जगमगा जगमगा होरा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की मालूमी पहुँचे दर्शन होय। शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का नाम है संत समाधि जाय। ते सारे को आपको ढूंढना पड़ेगा। नख सोई सत्य द्वार है मकरई तारय धार। सुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर गाम्य सार। तो जो है वहां सत्य भी द्वार लगाया है। झामर झूमर करने से नहीं जा पाओगे आप। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं नख सुई सत्य द्वार है। सुई के नोक के बराबर जो है द्वार है वो सत्य वहां लगा रखा है। नख सुई सत्य द्वार है मकरई तारय धार। सुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर गाम्य सार। तो जाने नहीं देगा सत्य जो है वहां लगा रखा है। नख सुई सत्य द्वार है मकरई तारय धार। सुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर गाम्य सार। तो आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। आपको जाना है
पहुंचाने वाला सद्गुरु है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरलोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी अमियनाद्यवन वाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण बाणी बुद्धि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस घोर कलयुग में आपके घर में सदगुरु की वाणी आ रही है और सदगुरु की वाणी जा रही है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींची सौघड़ा ऋतुआई फल होय। तो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींची सौघड़ा ऋतुआई फल होय। कबीरा धीरज की धरी हस्ती सवा मन खाय एक टूक की कारणे श्वान घरी घर जाय। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान आपको घर में परिवार में पति संग पत्नी संग रहती हुई आप बुझ जाओगे। पहले ये ज्ञान जो है घर घर के लिए नहीं था, ऋषियों के लिए था, संतों के लिए था। अब तो जो है नर नारी साधन करी दोनों ही का प्रकार विधि निषेध कोई है नहीं केवल प्रेमयदार। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आज सदगुरु की वाणी पूरे संसार में गूंज रही है। हर जगह जो है सदगुरु की वाणी जो है गूंज रही है।
मोबाइल खोलो वहां पर है, आप सबके पास मोबाइल है हर जगह जो है। तो ऐसा किसी भी युग में कहाँ हुआ है बताओ। कोई कोई इसी पर जो है लगता है रिसर्च करने, ऐसा कैसे बोला वैसा कैसे बोला। भाई ये सारी चीजें अनुभव की हैं। प्रभु तो सबका हृदय में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट होय। अब एक संत है तो बोलते हैं आप कैसे इतना याद कर लेते हैं, ये याद करने वाला चीज थोड़ा है। वो बोलते हैं सत्संग जो है देने के लिए कितना तैयारी करते हैं, तैयारी वैयारी थोड़ा करना होता है। अरे गुरु के चरण में चेतना लगाओ। हम ये थोड़ा आते हैं बोल करके आज ये बोलूंगा आज ये बताऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। स्वर वेद वहां खुला हुआ है। लोग बोलते हैं कि आप 1 घंटा कैसे सुना देते हैं, 2 घंटा कैसे। मैं तो बोल रहा हूं दिन भर सुनो। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। अब एक संत कहते हैं कि ना ही खाली 15 मिनट देना चाहिए, 15 मिनट में तो गुरु की वंदना में ही चला जाता है। ज्ञान अनंत है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति मीरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आपको सदगुरु के चरणों को नहीं छोड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने सदगुरु के चरणों को जो है अपना भूमि पर भाव रूप में पकड़ करके उसी में समाये रहो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और जो है गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय संत भैया जी, जय।